बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई को बाहर से नहीं बल्कि जमात के अंदर से ख़तरा है और दूसरी जानब रजब भट्ट का तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर साहब के नाम अहम वीडियो पैगाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि बड़े अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद बनाया जाए और उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जाए ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। और शायद नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह है कि इससे पहले पीटीआई खुद 2 से 3 बार बड़ा प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर चुकी है, मगर हर बार पीटीआई को नाकामी हुई है और ये लोग आवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। तो शायद यही वजह है कि अब पूरा जोर लगाया जा रहा है कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जाए ताकि मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जा सके। इसी हवाले से ये भी कोशिश की जा रही है कि पीटीआई और जेयूआई मिलकर इस इत्तेहाद का हिस्सा हों और मिलकर बाहर आएँ। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब भी इत्तेहाद के हवाले से बातें हो रही होती हैं तो उसी दौरान अली बिन गंडापुर साहब कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद जेयूआई और मौलाना फजल रहमान को उस पर एतराज़ शुरू हो जाता है। तो हालिया दिनों में भी अली बिन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और वहाँ पर भी जो उन्होंने बातें की हैं तो उस हवाले से भी जेयूआई का मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन कराम, जेयूआई के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि पीटीआई को बाहर से नहीं बल्कि पीटीआई को जमात के अंदर से ख़तरा है। नाज़रीन कराम, जेयूआई के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि आखिर क्या वजह है कि जब इत्तेहाद के हवाले से पेशरफ्त हो रही होती है तो अली बिन गंडापुर साहब ऐसा बयान दे देते हैं जिससे माहौल ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ जेयूआई के तर्जुमान ने अपने बयान में ये भी वजाहत मांगी है कि क्या अली बिन गंडापुर की जानब से जो बयानात या जो बातें की गई हैं क्या वो उनका ज़ाती मौक़िफ़ है या यही पीटीआई की पार्टी पॉलिसी है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि इस हवाले से पीटीआई क्या जवाब देती है और क्या ईद के बाद एक बड़ा इत्तेहाद बनता है या नहीं। अब बात करते हैं रजब भट्ट के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले एक वीडियो सामने आई थी जहां पर रजब भट्ट अपनी परफ्यूम के हवाले से बात कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, जब रजब भट्ट अपनी परफ्यूम के हवाले से बात कर रहे थे तो उसी दौरान उसी वीडियो में 295A और 295C के हवाले से भी बात की गई, जिसके बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ और सवाल किए गए कि आखिर इतने हसास मामले पर गैर जिम्मेदाराना बातें क्यों की गई हैं। इसी हवाले से जब ये मामला ज़्यादा आगे गया तो उसके बाद रजब भट्ट की मज़ीद 2 वीडियो सामने आई जहां पर उसने इस सारे मामले पर माफ़ी मांगी और कहा कि नादानिस्ता तौर पर मुझसे ऐसा हो गया है तो लिहाजा मैं अपनी बातों पर माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन कराम, अब इसी हवाले से रजब भट्ट की एक और वीडियो सामने आई है। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में भी रजब भट्ट ने यह कहा है कि इससे पहले मुझे 295A और 295C के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं थी और यही वजह है कि मैंने नादानिस्ता तौर पर वो बात कर दी, तो लिहाजा एक बार फिर मैं अपनी बातों से माफ़ी मांगता हूँ। और उसके साथ साथ रजब भट्ट ने तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर साहब और इसी तरह दीगर उलमाए कराम को भी ये पैगाम दिया है कि इस सारे मामले पर उसका मौक़िफ़ तस्लीम किया जाए और ये सारा मामला ख़त्म किया जाए। तो रजब भट्ट साहब, अर्ज़ ये करनी है, अब ये एक कानूनी मामला बन गया है तो लिहाजा तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी या दीगर उलमाए कराम कुछ नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि आप अदालत में जाएं और वहां पर जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो उम्मीद यही है कि अदालत आपका मौक़िफ़
तस्लीम कर लेगी और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। मगर आखिर में अर्ज़ ये करनी है कि जब आपको किसी हवाले से मालूमात ना हो तो बेहतर यही होता है कि आप उस पर बात ना करें, और ख़ास तौर पर जो हसास मामलात हैं उन पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मामलात ख़राब होते हैं। और अजब भट्ट साहब, आप तो जानते हैं कि आपको लाखों लोग देखते और सुनते हैं, तो लिहाजा आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या किसी और जानब से रजब भट्ट पर फतवा नहीं लगाया गया। बस उन पर एतराज़ ये किया जा रहा था कि आपने हसास मामले पर गैर जिम्मेदाराना बात क्यों की है, जिसके बाद ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ है। तो लिहाजा अब उम्मीद यही है कि जब अदालत के सामने रजब भट्ट अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो ये सारा मामला खुश असलूबी के साथ ख़त्म हो जाएगा। और आइंदा भी यही उम्मीद है कि रजब भट्ट एहतियात करेंगे और हसास मामलात पर इस तरह गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।